नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा इस समय बना हुआ है लोकसभा चुनाव की खबरों का। या लोकसभा की बात करें तो अब जो है चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, चुनाव प्रचार शुरू हो जाएंगे। और इसमें जो महाराष्ट्र की बात करें तो जो नेता हैं महाविकास आघाड़ी और महायुति, भले एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विचारधारा से अलग हैं, एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाएंगे, लेकिन अंदर अंदर जो है क्या करते हैं, किस तरह एक दूसरे की मदद करते हैं, इसमें थोड़ा सा क्या गौप्यस्फोट करेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री से, और बताएंगे कि कैसे नेता एक दूसरे को मदद करके किसको गिराना है, किसको उठाना है, वो आपस में तय कर लेते हैं। सर, ये बड़ा गौप्यस्फोट है जो लोगों को बहुत कम पता रहता है। लोग तो सोचते हैं कि वो उसको गाली दे रहा है। पता कम रहता है, मगर होता है ये। कभी कभी लोगों को लगता है कि ये आदमी चुन के कैसे आया। तो अचानक कोई दूसरा ही चुन के आ गया है। अरे लड़ाई तो ये दोनों में था, तीसरा कैसे आ गया, चौथा कैसे नहीं तीसरा आ गया, या तो दोनों में से इसका पलड़ा भारी लग रहा था, फिर भी ये आया जी। तो सर कैसे है ना कि मेरे करियर की शुरुआत में मैं बम्बई में काम करता था, और ज़्यादा करके हायर अप्स जो प्रदेशाध्यक्ष रहते थे अलग अलग पार्टियों के, या मुंबई प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री, उनके साथ काम करता था। तो शुरुआत में मैं ये समझता था कि मुझे उनकी पार्टी के लिए ही काम करना है, या तो उनकी पर्सनली विजय के लिए प्राप्त करना है। मगर बाद में धीरे धीरे ये बात समझ में आई कि ये लोग अपने भी पार्टी के लोगों को गिराते हैं, खुद के, और सामने वालों को जिताते हैं, और उनमें उनका निहित एक दूसरे से हित संबंध रहता है, स्वार्थ भी रहता है। और धनंजय मुंडे का व्याख्या दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। पंकजा मुंडे को बीजेपी वालों ने नहीं गिराया, और वो बीजेपी वाले फडणवीस के हुक्म से ही चल रहे थे। धनंजय मुंडे हाथ चुन जाते थे पंकजा के सामने। हाँ, पंकजा के सामने आना मुश्किल था, मगर फडणवीस साहब ने उनको मदद की करके ही वो चुन के आए। वो ये एग्जाम्पल अपने खुद पंकजा कई बार बोली है कि मैं गिरी नहीं, मैं गिराया गया। और ये होता है। और ये सर छोटे से छोटे कस्बे से लेके सब ऊपर तक चलते हैं कि बड़े नेता जो रहते हैं ना, वो एक दूसरे को संभाल लेते हैं। सर मोदी साहब सुप्रिया सुले के बारामती चुनाव क्षेत्र में आने वाले थे लोकसभा के प्रचार में, उनके अपोजिट कैंडिडेट के लिए। तो शरद पवार ने उनको सीधा फ़ोन किया कि भाई मेरी बेटी वैसे थोड़े से 3-4 मतदार संघ में थोड़ी डावाडोल है, आप आएंगे तो सीधा ही फर्क पड़ जाएगा, आप मत आइए। तो मोदी बोले ठीक है, मान गए। हाँ, मान गए। मोदी आए नहीं। मैं 2024 की बात नहीं कर रहे हैं, 2019 की बात कर रहे हैं, या 2014 की बात? 24 की नहीं, 24 होने वाला है। तो सर मोदी आए नहीं। इतना तो एक दूसरे को संभालते ही है। अभी देखो, अभी मैं लेटेस्ट मैं थाना की बात बताता हूँ। थाना में ये मेरा जो घर है, यही अड्डा रहता था। यहाँ पे आनंद दिघे आते थे, कांग्रेस के लीडर आते थे, उस समय राष्ट्रवादी नहीं थी, कांग्रेस के लीडर आते थे, दूसरे भी आते थे, और यहाँ बैठ के आनंद दिघे और हम तय करते थे कि कांग्रेस से किस किस को चुनाना है, चुन के लाना है, और शिवसेना के किन लोगों को गिराना है, ये भी। और इसकी मास्टर की ऐसी थी कि एक बार दिघे साहब मुझे बोले कि जिस दिन शिवसेना का क्लियर मेजॉरिटी थाना महापालिका में आ जाएगा, उस दिन मेरी थाना में कुछ नहीं चलेगी। उस दिन बाला साहब ऊपर से कंपलसरी मेरे ऊपर थोप देंगे, जो मेरे को शह देगा, जो मेरे को टक्कर देगा, ऐसा ही आदमी ऊपर से आएगा जिस दिन मेजॉरिटी मिलेगी शिवसेना को। मैं वो आदमी हूँ कि जो अपोजिशन के कुछ लोगों को तोड़ फोड़ के, इसको करके, जोड़ तोड़ दिखा के, मेरे को जो चाहिए उसको ही महापौर बनाना पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन निर्माण करा सकता हूँ। तो उसके लिए कांग्रेस के लोग आने चाहिए। जो अशोक रावल हर बार इसीलिए चुन के आया क्योंकि इन्होंने मदद की उसकी। वो काजरी मुझे हमेशा बोलता था, सर आपके घर में बातें होती है और मैं यहाँ गिरता हूँ, और अशोक रावल आता है। सुभाष कानडे के बारे में तो मैं उसका टिकट मैंने कंफर्म किया था कांग्रेस से, तो वो बोला सर मेरे खिलाफ कोई दादा आदमी खड़ा रहेगा तो मैं गिरूंगा। मैं बोला एक काम करता हूँ सर, उस समय उसका सरनेम याद नहीं आ रहा है, एक पगला सा आदमी था बीजेपी का। तो मैंने आनंद को बताया कि भाई मेरे को ये सुभाष का कमिटमेंट है, उसको चुन के लाना है मुझे, तो ये टिकट तुम शिवसेना से मत लड़ो क्योंकि शिवसेना में तुम्हारे तगड़े हैं, वो गिरा देंगे उसको।
तो भाजपा में एक येड़ा है, उसको टिकट देते हैं और वो गिर जाएगा। तो उसको टिकट दिया आनंद ने, बोला ठीक है तुम्हारा दोस्त है ना, चुन के आएंगे। तो वो आ गया चुन के, सुभाष कानडे नगर सेवक में। हाँ, अच्छा, वो मेरी वजह से आया, क्योंकि उसके खिलाफ कैंडिडेट ही ऐसा दिया कि जिसको 100 वोट नहीं मिलेंगे। मतलब पूरा सेटिंग होता था। हाँ सर, सेटिंग जी, वो सब करते ही है सर, करना ही पड़ता है। गणेश नायक के यहाँ भी मैं उसका भी काम बहुत किया हूँ, किसको गिराना है कॉर्पोरेटर को, अपने किसको उठाना है। कॉर्पोरेटर को, किसको सामने वाले को चुन के लाना है। इसीलिए तो सर बाद में क्या होता है ना, बाद में यहाँ से वहां जाते हैं ना, तो इसका एक कारण ये भी रहता है कि चुन के लाने में इनका मदद रहता है उनका, कई बार अंदर से ये रहते हैं। इस बार अभी मैं बोलता हूँ कि ये सुनेत्रा बहिनी को गिराने के लिए और सुप्रिया सुळे को जिताने के लिए सबसे ज्यादा मदद कौन अगर करने वाले हैं तो महायुति के घटक पक्ष। अजीत दादा की पत्नी को चुनाव में गिराने से 3 फायदे होंगे महायुति के। एक तो अजीत दादा की जो ट्यूट्यू चल रही है कि मैं बॉस हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, नाक ऊपर करके वो जरा बातें कर रहा है, मुझे शिंदे के बराबर का ये देना चाहिए, उसके लोग बोलते हैं मुख्यमंत्री बनाओ, ये करो वो करो, वो सब जो उसका एक ये है ना, क्या बोलते हैं आगाऊपना, उसको उसकी बीबी गिरने से ही झटका मिलेगा। वो जो अभी बोलते हैं ना कि अजीत दादा पूरे मुख्यमंत्री वगैरह, उनका सबका मुंह बंद हो जाएगा। आज एक अजीत दादा का स्टेटमेंट आया, सुना नहीं आपने? नहीं। अगर मेरी पत्नी के खिलाफ अगर वो शिवतरे खड़ा हुए तो मैं शिंदे साहब के एक भी चुनाव प्रचार में नहीं जाऊंगा, ऐसा बोल रहे? हाँ, क्लियरली बोल दिया। क्यों? शिंदे के क्या गुलाम है क्या शिवतारे? नहीं तो शिवतरे, हाँ शिवतरे को बना नहीं पा रहे हो आप, या तो आपका मर्जी है वहां पर उनको खड़ा करने का। इसमें 2 बातें हैं जी। एक तो अजीत दादा का शिवतारे को ये करने के लिए इनको गाली देना गलत है। फिर ठीक है ना, मैं फिर युति तोड़ दो, जाओ, हाँ इंडिपेंडेंट लड़ो सब। हाँ तो तुम्हारे अजीत दादा के जितने खड़े रहेंगे वहां शिंदे नहीं जाएंगे। मैं अभी बोलता हूँ, हाँ शिंदे की तरफ से मैं बोलता हूँ कि अगर तुम अजीत दादा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, नहीं मालूम क्या परांज पे का, इसी सब विषय को लेके, शिवतरे को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस थाना में हो रहा है। मैं क्या बोला वो, यही कि शिवतरे को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, शिवतरे आपके ऊपर है क्या है, अगर ऊपर नहीं है तो ऐसा मतलब आप सह है उनको। नहीं, क्या होता है कभी कभी कोई पागल सुनता नहीं है, इसमें ऐसा होता है। अभी ये आनंद परंज पे कर लो ना जी, उसने खुद मुझे बताया कि मेरे को 25 लाख रुपए नहीं दिए एक टेंडर में करके मैंने पार्टी छोड़ी है और सामने गए राष्ट्रवादी। अभी 25 लाख के लिए सारा करोड़ों रुपए तुम्हारे बाप को मिले, तुमको मिले, काय के लिए छोड़ने का फायदा हो सकता। अभी भी वो रहता था सेना में, हाँ तो कल्याण में आ जाता था 5वीं बार 6वीं बार। उसने अपने छोटे स्वार्थ के लिए छोड़ा, सुना नहीं किसी का, उसको बोलने वाले लोग थे। बाद में जितेंद्र को पकड़ा, जितेंद्र के इसमें उसने ऐसा दिखाया कि मैं तुम गणपति हो, मैं चूहा बन के रहूंगा। बाद में चूहे ने ही गणपति को काट लिया। अभी ऐसा हो गया ना, हो गया। तो सर ये कैसा है ना कि शिंदे साहब का शिवतारे सुनता नहीं है, ये बात अलग है, मगर शिंदे साहब और फडणवीस कभी नहीं चाहेंगे कि अजीत दादा की बीवी चुन के आए, ये भी सच है। हाँ सर, उसका ये बढ़ेगा। और लोग चाहते हैं शरद पवार को अगर उसने मात दे दी जी, तो उसका रुतबा बढ़ेगा महाराष्ट्र में। फिर वो बोलेगा मेरे को मुख्यमंत्री भी बनना है, मेरे को 288 में से कम मुझे 88 सीट चाहिए, ऐसा भी बोल सकता है वो कुछ भी बोल सकता है। मेरा तो अजीत दादा को आपके माध्यम से चैलेंज है कि अगर शिवतारे खड़ा हो गया, अभी क्या है ना, इसने बोला ना कि शिंदे के एक भी कैंडिडेट को मैं नहीं जाऊंगा। शिंदे भी खुन्नस रखते हैं, हाँ शिंदे को पहचाना नहीं है इसने। वो शिवतारे को बोलेंगे तू मेरे खिलाफ ही बोल, चल मेरे खिलाफ बोल कि भाई मैं शिंदे को मानता नहीं हूँ, नेता ही मानता नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंटली खड़ा हो रहा हूँ, और खड़ा हो जा और वोट खा इसके अजीत दादा के। मैं वहां आऊंगा प्रचार के लिए, उल्टा बोलूंगा शिवतारे गलत है, उसने हमसे गद्दारी की है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये ऊपर ही बात है। हाँ, मगर सुनेत्रा को बहनी को गिराने के लिए फडणवीस भी चाहेंगे कि भाई पनौती निकल जाए। तो लेकिन अभी कैसे आखिर लोकसभा कैसे है ना चाहिए, तो ये सब खेल सर, देखो कभी कभी ऐसा होता है, मेरा भी एक बार ऐसा हुआ था, मैं बच गया सर। सामने से ट्रेन दिख रही थी मुझे, आ रही है करके, और हमारे बचपन में क्या था, हम कॉलेज में थे उस समय, कि ऐसा छलांग मार के वो साइड में जाने का और वो साइड से ऊपर चढ़ने का लोकल में।
क्योंकि ये साइड से भीड़ रहती नहीं, तो हम शान है ना, उल्टे साइड। हाँ उल्टे साइड से चढ़ने का, फिर किसी को बोलने का अरे हाथ दे वगैरह, वो बहुत चक्कर आपने भी किया होगा। मैं भी कभी। किया हूँ। सर वो गाड़ी आ रही दिख रही थी मुझे, उसके स्पीड का अंदाजा हमको था हमेशा। मैंने छलांग मारी और छलांग मेरी रूल जो था ऐसा उसमें अटक गया मैं और नीचे गिर गए। और ट्रेन गई। खड़ा हुआ नहीं, क्या होता था मैं वहां जाके ऐसा खुद को संभालता था और खड़ा हो जाता था, उसके बदले में गिर गया। सर मेरा कितना नसीब होगा, देखो एक पैर अंदर था, वो मैं ऐसा लुढ़क गया ना, तो उसके साथ वो पैर ऐसा घूम गया और मैं बच गया। गाड़ी 3 सेकंड में निकल गई जिस पे चढ़ना था, क्योंकि सर आगे था ना मैं, तो पूरी गाड़ी ये होती है ना। सर मैं बच गया। अभी मेरे को ये बुद्धि क्यों हुई, कई बार रास्ते में मैं गाड़ी चलाता हूँ तो देखता हूँ लोग एकदम अचानक से फटक से सामने आते हैं, सर ब्रेक दबाते दबाते अपनी हालत खराब हो जाती। मैं एक बार रो के पूछा तुम क्यों आए, तुमको दिख रहा था गाड़ी आ रहा है? बोला सर क्या है ना, ये दुर्बुद्धि होती है, जब आदमी का वक्त आता है तो दुर्बुद्धि होती है। ये अजीत दादा का वक्त आ गया थी, उन्होंने शिंदे साहब को ऐसा बोला कि मैं कभी प्रचार नहीं करूँगा, तो युति में मत रहो, मेरा चैलेंज है, चलो लड़ो, अकेले करो, तुमको जितने खड़े करने करो, महायुति को तोड़ो। तुम नहीं जा रहे हो ना, तो शिंदे साहब भी नहीं आएंगे। ये बोलने गया तो वो भी नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब मायुति में करार तो दिख रही है सामने, सीधा सीधा दिख रही है। हाँ, और सर अजीत दादा का एक भी नहीं चुन के आएगा, वैसे भी मैं उनको 2 सीट दे रहा हूँ मैं तो 2 ही दे रहा हूँ, बड़ी बड़ी मुश्किल से 3। तो वो अगर शिंदे साहब के खिलाफ ऐसा कुछ बोलेंगे तो एक भी सीट नहीं आएगा उनका, वही नहीं तो गिरने वाली है, उसको तो कोई बचा नहीं पाएगा। क्योंकि सबने तय किया है, क्या है ना, महाराष्ट्र में शरद पवार बॉस थे, सब थे, महानायक भी थे, खलनायक भी थे, मगर उनके प्रति वैयक्तिक ऐसा वैर भाव, द्वेष, मत्सर, राग ऐसा पब्लिक के मन में कभी नहीं रहा। हमेशा उनको लोगों ने माफ किया, वो जो भी गलत किया सही किया माफ किया। और अजीत दादा का जो उर्मटपना है ना, वो जो मैं वो वड़ू रहता है ना हमारे गांव में, हाँ वो गांव में बाजार में घूमता है, ऐसा आवाज करता है, वैसा वड़ू है ये पॉलिटिकल। कौन? अजीत दादा। तो ये किसी को भी डुश नहीं मारेगा। तो उसकी तो सब बैंड बजाने के लिए सब बीजेपी वाले भी चाहते हैं, एक बार इसका ना नरम पड़ गया है ना तो अगले इलेक्शन में आसान होगा। ये इसकी बीबी चुन के आती है तो 50, 60, 70, 80 सीट मांग सकता है, और इसकी बीबी ही डिफीट हो गई और इसका एक भी चुन के नहीं आया। भले सर मोदी साहब, अपने शाह साहब ने कल 45 का 41 कर दिया ना, वो 3 जो कम किया वो शायद अजीत दादा के किया होगा। 45-41 हो गए, हाँ कल ही हो गया ना। अरे फडणवीस बोल रहे थे 45, उन्होंने कल 41 कर दिया। हाँ 42 तो है ऑलरेडी। हाँ उससे भी एक कम कर दिया। अजीत दादा का मामला पकड़ा होगा। 400 कैसे होगा सर? नहीं वहां का 400 का छोड़ो, वो अपने को चिंता नहीं है। महाराष्ट्र में तुम्हारा 45 का आंकड़ा बोल रहे थे तुम, और तुम्हारी नेता बोल रहे कि 41 आएंगे। हर स्टेट में से 4-4, 5-5 पहले से कम कर दिए जाएंगे। 41 बोले तो 41 मतलब और कम हो जाएगा फिर। नहीं 41 आएंगे तो भी ठीक है बाबा, तो 48 बोल, मगर वो नहीं 48 नहीं बोलेंगे, 45 भी बोल रहे थे। उसमें अजीत दादा की सीट उन्होंने कट कर दिए होंगे। अजीत दादा का उनका सर्वे होगा ना जी, ये होम मिनिस्टर है उनके पास। सर हम यहाँ छीक मारते हैं तो उनके पास जाता है। हम क्या वीडियो बना रहे हो वो भी इनको पता। हम अरे हमारे वीडियो जाते हैं ना सब, हम मेरे तो फोटो भी रहते हैं। अगर अपोजिट वीडियो रहेगा तो चलता ही नहीं ना, हम देखते हैं ना सर, फिर लगाते हैं बाहर लगाते हैं। तो अभी ऐसा है कि अपना सब्जेक्ट क्या है मेन, अजीत दादा महागढ़ी क्या है, भूल गए। वही नेता एक दूसरे की मदद। हाँ नेता मदद करते हैं, मगर अजीत दादा को कोई मदद नहीं करेगा, मगर सुप्रिया को मदद करेंगे सब। सुप्रिया को पिछली बार से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेगी। लेकिन सर जो हमारे व्यूअर्स है वो तो नहीं बोल रहे सर, क्या सुप्रिया जी के खिलाफ है सर? हाँ रहने दो ना, उनको खिलाफ रहने दो। बड़े नेता उनके साथ है। मेरे को सर बड़े नेता उनके साथ आते हैं बारामती से मेरे को। हाँ। बोलते हैं कि यहाँ पर माहौल जो है अजीत दादा का बना हुआ है एकदम मजबूत। ठीक है ना, देखो हम हमेशा शर्त लगाते हैं, शर्त तो लगाई हुई है, तो लगा हुआ लड़ी में सर। फिर पहली बार मेरे को देना पड़ेगा आपको शायद, अगर ऐसा हुआ। नहीं ऐसा होगा मैं सर, मैं आज तक जिंदगी में कभी शर्त नहीं आ रहा। चलो ये हो गया, बड़े नेता एक दूसरे को संभालते हैं, ये बात सच है। और मुंबई में भी ये होने वाला है सर। मुंबई में जी बोलूं तो लोग बोलेंगे क्या शुभ बोल रहे, ना आ गया तो मणे मांडवाला लागो आग।
सर, मनसे के उम्मीदवार को गिराने के लिए शिंदे शिवसेना के लोग ही काम करें। सुन लो आप क्या क्या होता है चुनाव के अंदर, किसको गिराना है, किसको जिताना है, क्योंकि किसको खाना है। उनको पसंद नहीं है। हाँ भाई राज ठाकरे बॉस है, शिंदे की चलेगी नहीं उनके आगे। वो प्राइवेट में नहीं बोलते हैं, जाहिर धमकी देते और हैं। शिंदे साहब और राज ठाकरे साहब एक साथ हो गए तो मिलके 1-11 बन के कुछ और दूसरा कुछ नया चीज महाराष्ट्र में करने की कोशिश की है तो शिंदे साहब बीजेपी को छोड़ेंगे नहीं अभी। हाँ बीजेपी को छोड़ेंगे, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। वो मामला नहीं हुआ। थैंक यू सर। आप क्या सोचते हैं हमारे इस विचारों के ऊपर? आपकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ऐसी खबरों के विश्लेषण पर के लिए देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।